जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब जो कि सिंध के वज़ीर आला हैं, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने एक एक्शन किया है और अपनी पूरी टीम को ये बता दिया है कि जनाब काम करना है, नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करनी है और रेडियों पे ठेलों पे जो स्पीकर लगा के लोग फ्रूट बेचते हैं वो भी ख़त्म करने हैं और जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो भी ख़त्म करने हैं। इस तरह के कुछ मामलात सामने आए हैं, लेकिन हम कुछ निशानदेही करना चाहते हैं अगर तवाए नाजुक पे गिरान ना गुज़रे तो। सबसे पहले सर हम आपको ये बता दें कि कराची का एक एरिया है सदर, क्योंकि ये बड़ी अहमियत रखता है ये एरिया, इसलिए हम इसी की बात करेंगे। यहाँ पे पूरी कराची से लोग आते हैं यहाँ पूरा दिन, तो ये ज़रा एरिया अहमियत का हामिल है, इसलिए हम आपको इसकी सूरत हाल बता देते हैं। जब आप लक्की स्टार से सदर के लिए एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एक बड़ी कचरा कुंडी आपका इस्तकबाल करती है, कचरे से भरी हुई। उसके साथ फिर आ जाती हैं वर्कशॉपें, गाड़ियाँ रोडों पे खुली हुई हैं, वो आपका इस्तकबाल करती हैं। फिर सदर के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है मैं आपको ये बताऊं, यहाँ जो क्वेटा वालों के होटल हैं, ये होटल टोटल एक दुकान होती है 10 बाई 10 या 8 बाई 10 की, उसके अंदर ये होटल बने हुए हैं। लेकिन इन होटलों ने जो रोड पर जगह घेरी हुई है वो 27 से 28 30 फुट तक घेरी हुई है, कुर्सियां लगाई हुई हैं, ये भी नाजायज़ तजावज़ात में आती हैं। और होटल वालों ने ट्रैफिक का सत्यानाश किया हुआ है, रश हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, गुजरने की जगह नहीं होती। फिर अलमिया ये है कि ये किसी की बात सुनते भी नहीं हैं। बात ना सुनने की मैं आपको वजह बताऊं, केएमसी क्या करती है कि 2-3 महीने बाद एक ट्रक ले आती है, उस ट्रक में 8-10 लोग सवार होते हैं, वो धड़ाधड़ लोगों का सामान उठाए जाते हैं और चलते जाते हैं। उस ट्रक के पीछे एक आदमी चल रहा होता है, वो भी केएमसी का होता है। वो जाके दुकानदार को बोलता है कि तेरा सामान गया है? दुकानदार बोलता है जी बिल्कुल गया है जी। तो वो उसको बोलता है कि फलां जगह आ जाएं, वहां से तेरे को सामान मिलेगा, इतने पैसे ले आना। ये केएमसी का तरीका है। होटलों वाले जो कुर्सियां रोड पर निकाल देते हैं, 30 फीट की जगह घेर लेते हैं, जबकि उनकी अपनी दुकान 10 बाई 8 की होती है। उसकी मेन वजह यह है कि वो उसकी रकम अदा कर चुके होते हैं, केएमसी को, बत्ताखोरों को वो ये रकम दे चुके होते हैं, वो इसलिए बदमाशी दिखा रहे होते हैं। फिर सदर के अंदर जो सिलेंडर भरने वाली दुकानें हैं, गैस का सिलेंडर जो भरते हैं, उन्होंने अपनी दुकान से सिलेंडर निकाल के 15 फीट आगे रोड के ऊपर रखे हुए हैं, ये भी नाजायज़ तजावज़ात में आता है। फिर सदर के अंदर जो ठिये लगे हुए हैं बच्चों के खिलौनों के, वो रोड के दरमियान में लगे हुए हैं, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। फिर एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात है, और ये निशानदेही इसलिए कर रहा हूं कि इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप जब एम्प्रेस मार्केट के सामने जाते हैं तो यहाँ कुछ क्रिश्चियन हिंदू ख़वातीन हैं। ये ख़वातीन यहाँ पे ड्राई फ्रूट बेचती हैं और इनका तर्ज सेल, कारोबार करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। ये रोड के दरमियान में बैठ जाती हैं, अपने इर्द गिर्द सारी ड्राई फ्रूट की थैलियां फैला लेती हैं और यहाँ बैठकर ये ड्राई फ्रूट बेचती हैं और बिजनेस करती हैं, जो कि सरासर नाजायज़ है। इनको कौन बिठाता है, इनके पीछे किसका हाथ है, ये समझ से बालत आ रहा है। हमने एक ख़वातीन से बात करने की कोशिश भी की और उससे हमने पूछा कि मैडम जी, ये रोड के दरमियान में बैठकर कारोबार करने का क्या तुक बनता है? आप थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएं या कहीं साइड पे बैठ जाएं ताकि ट्रैफिक की रवानी सही रहे। तो वो खातून फरमाती हैं कि जी हम रोड के दरमियान में ही बैठेंगे और यहीं पे बेचेंगे, क्योंकि दिखेगी तो बिकेगी। ये खातून फरमाती हैं कि दिखेगी तो बिकेगी, और वो भी रोड के दरमियान में। अब ये नाजायज़ तजावज़ात में आता है। अगर आपने कुछ साफ़ सुथरा करने का इरादा कर लिया है, जनाब मोहतरम काबिल इज़्ज़त माब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, तो
سب سے پہلے آپ صدر سے شروع کریں، کراچی صدر سے۔ جب آپ کراچی صدر کو کلیئر کر لیں گے، یہاں سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر لیں گے، تو آپ کہیں اور کام کر پائیں گے، کیونکہ آپ کا ناجائز تجاوزات کا ہیڈ آفس صدر ہے، یہاں بھرمار ہے، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو ایسی ایسی جگہوں کی نشاندہی کروا دیں ناجائز تجاوزات کی کہ آپ کے رونگڑے کھڑے ہو جائیں۔ شاید آپ نے کبھی صدر کراچی کا چکر نہیں لگایا، ورنہ آپ کو اندازہ ہوتا کہ صدر کے اندر کس طریقے سے ناجائز تجاوزات کی بھرمار کی گئی ہے۔ نشاندہی کر رہے ہیں، کام کروائیں تو انشاءاللہ صدر ایک نکھر کر سامنے آئے گا، اور اس کے روڈ بھی صاف ہو جائیں گے، کھلے ہو جائیں گے، جب ناجائز تجاوزات ختم ہو جائیں گے۔ اسٹے ود اس۔